बात चल रही थी शुगर पर, और मैंने कहा था एक बहुत चमत्कारी प्रयोग आपके बीच में रखूंगा, तुरंत शुगर डाउन। तुरंत शुगर डाउन वाली बात मैंने आपसे करी थी, तो वो आज आपको तरीका बता रहा हूँ, एकदम तुरंत इफेक्ट करने वाला वो तरीका आपको बता रहा हूँ कि एक इंद्रायण करके औषधि होती है। इंद्रायण आप जाना, आपको मिल जाएगी ये इंद्रायण। तो ये जो इंद्रायण होती है, इसको पैर से कुचलना है। पैर से क्या करना है? कुचलना है। कुचलना मतलब इस पर चलना है आपको, इस इंद्रायण पर आपको चलना है, खूब चलना है, जितना चलना चल सकते हो चलो। कब तक चले महाराज जी? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जब तक आपका मुंह कड़वा ना हो। कब तक करना है? जब तक आपका मुंह कड़वा नहीं हो जाए, जहर जैसा आपका मुंह हो जाए, कड़वा, बिल्कुल जैसे बुखार में कड़वा होता ना, जब तक नहीं हो तब तक चलना आप उस इंद्रायण पर। इंद्रायण आपको मिल जाएगी, पेड़ होता है ये। और जब कड़वा होने लग जाए तो अब क्या करना है? अब जो है आपको ये करना है कि कड़वा होने के बाद स्थिति आपका हल्का सा चक्कर सा भी आएगा, घबराना बिल्कुल नहीं। फिर जब कड़वा होने लग जाए तो मुंह से जितनी थूक सकते हो आप थूक लेना, जितना थूक सकते हो थूक लेना। और फिर उसके बाद कुल्ला करना। कुल्ला करने के बाद आपको क्या करना है? आपको घी अच्छी मात्रा में और खिचड़ी लेना है। 100 ग्राम कम से कम घी चल जाए। और इसे खिचड़ी को आपको जो पूरी पकी हुई हो, जिसमें दाल ज़्यादा हो और चावल कम हो, 70% दाल, 30% चावल, और जो कुकर की पकी ना हो, जो कि चूल्हे की पकी हो, जो कि चूल्हे की पकी हो, कुकर की पकी ना हो, वो वाली खिचड़ी आपको मूंग की दाल की हो, तुअर की दाल की नहीं हो। 70% तुअर की दाल, 30 से 40% मान लो आप चावल। इसकी खिचड़ी 100 ग्राम घी आपको जाना चाहिए, तो बैड इफेक्ट हो जाएगा, साइड इफेक्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या करना है? आपको सीधे सोना है ओढ़ के। फिर क्या करना है? आपकी ताकत ही नहीं बचेगी, यूं ही आप सो जाओगे। तो आपको सीधे सोना है। आप जैसे ही सोओगे, सोते ही आप ये मान के चलना, आपकी कितनी भी कैसी भी शुगर होगी वो डाउन हो जाएगी। और ऐसे इस प्रयोग के माध्यम से जो वयोवृद्ध वैद्य आए थे, उन्होंने हमें बताया, हमने बहुत सारे लोगों को ठीक किया। फिर से बोलूं, इंद्रायण आपको मिल जाएगा, ये इंद्रायण। इस पर आपको चलना है। कब तक चलना है? कड़वा नहीं हो तब से चलना है। ये 2 चीज़ों के लिए उन्होंने बताया था। बोले एक तो शुगर में तो काम आएगा ही आएगा, मतलब ये बिल्कुल। और जिनको अर्श की बीमारी है, अभी मैं एक दिन पूरा पाइल्स पे बोलूँगा, वो भी पूरा सब्जेक्ट तैयार कर लिया मैंने, बहुत अच्छे अच्छे तरीके पाइल्स कहेंगे। तो अर्श की, जिनको खून आता है ना, गुदाद्वार से सोच के समय, उनके भी काम का ये। वो इस प्रकार का शरीर में इफेक्ट करता है कि वो पूरा घाव भर जाता है, और वो अर्श ही समाप्त होता था जड़ से। तो ये 2 काम में आपको मैंने बताया है, ये तरीका आप ध्यान रखना। उन्होंने यही कहा था, महाराज जी जिसको बताओ तरीके से, गड़बड़ नहीं करना है तो साइड इफेक्ट हो जाएगा। खिचड़ी खाना है, घी खाना है, उतना ही सोना है ओढ़ के, तब ये कहीं नहीं तो क्या मामला गड़बड़ा भी सकता है। इसमें बहुत कड़वा मुंह हो जाता है, कड़वे में उल्टी भी हो सकती है, तो घबराना बिल्कुल, चक्कर भी आ सकता है, घबराना मत। उल्टी आना, चक्कर आना सब अच्छा है, तो ये आप प्रयोग कर सकते हैं। 100 बार दवाई लेने की अपेक्षा 1 बार प्रयोग कर लो, डर क्यों रहे हो? अरे रोज रोज गोली दवाई खाने की अपेक्षा एक ही बार में मामला फिनिश हो जाएगा, एक ही बार में शुगर ही चली जाएगी आपकी, समाप्ति हो जाएगी आपकी। अगर आपका तीव्र पुण्य का उदय रहा तो समाप्ति ही हो जाएगी। और एलोरा वाले बैठे हैं सामने, इनके यहाँ एक बहुत अच्छा पेड़ और इनके एक बहुत अच्छी औषधि हमें मिली। हमारे महेंद्र दगड़ फोड़ा के घर के आगे लगा हुआ एक पेड़, उसको बोलते हैं सागर गोटा। उस पेड़ का नाम है सागर गोटा। तो वो जो सागर गोटा बड़ा कटीला वृक्ष होता है, उस कटीले वृक्ष की आप 10, 15, 20 पत्तियां ले लें, और 15-20 पत्तियों को आप उबाल लें पानी में, 1-1.5 गिलास पानी में उबाल कर 25% जाए, उसको आप भोजन के पे ले लें। बहुत सुंदर प्रयोग है ये। इससे भी ये मतलब लोगों को ठीक किया है वहाँ पर। हमारे ये प्रयोग मुझे दिया हैगा, अजमेरा जी का नाम क्या है? सचिन जी अजमेरा। सचिन जी अजमेरा के माध्यम से ये प्रयोग मिला, उन्होंने बहुत सारे लोगों को ठीक किया। और ठीक करने के बाद जब मुझे किया तो मैंने कहा ठीक है, और फिर मैंने भी बहुत सारे लोगों को बताया, यहाँ भी बताया, यहाँ भी आगे आएगा। यहाँ गौरव के पापा को मैंने बोला तो वो ढूंढवा लाए उस पेड़ को, वो मेरे पास लाए थे। गौरव के पापा है ना, गौरव, हाँ वो लेके आए थे मेरे पास पेड़ को। अब उसको कंटिन्यू लेते रहेंगे तो आपकी वो शुगर कम होती चली जाएगी। कहाँ है यहाँ के लोगों को समझना हो तो वो गौरव के बाबा से मिल लें आप, ठीक है ना, वो बता देंगे आपको कहाँ पर वो मिल जाएगा। तो ये अब उसके बाद आपके लिए एक और बहुत सुंदर इसमें प्रयोग हैगा, जो कि एक और वैद्य जी आए थे जो बुडार वाले, उन्होंने ये प्रयोग हमें बुडार वाले वैद्य जी ने दिया था। बोले महाराज जी ये इसी का हम प्रयोग करते हैं। तो मैंने कहा बताइए। तो उन्होंने बताया, मोह
हनी के पत्ते 100 ग्राम। एक पेड़ होता है मोह हनी, कहाँ गए आज भाई जी, नहीं दिख रहे, समझने वाले जल्द समझ जाते, भाई जी कहाँ, मोह हनी एक पेड़ होता है। आप एक काम करना, इसको समझना है ना, सबसे अच्छा तरीका बाबा रामदेव की औषधि वाली पुस्तक निकालना, उसमें आपको ये मिल जाएगा। अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम होते हैं। कई बार तो हम औषधि को इसलिए नहीं पहचान पाते कि यहाँ अलग बोलते हैं तो उधर 100 किलोमीटर जाओ तो वहाँ अलग बोलते हैं, तो एलोरा के पास जाओ वहाँ अलग बोलते हैं, दक्षिण में अलग। एक ही चीज़ के 10 नाम है। तो अच्छा काम किया है बाबा रामदेव जी ने कि उनके जो एक और जो साथ वाले हैं, वो एक और बंधु उनके साथ वाले हैं, बालकृष्ण जी ने अच्छा काम किया। देखो जो चीज़ अच्छी है उसकी प्रशंसा करना चाहिए। अच्छी मेहनत करी उन्होंने और एक अच्छी डायरेक्टरी तैयार करी, तो हर स्थान का क्या क्या नाम है उसमें डला है, उसमें आपको ये पेड़ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मोह हनी के पत्ते 100 ग्राम और केदे का गुदा, केदा भी उससे मिल जाए आपको कि केदा होता है केदे का गुदा, कि आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर केदे की गुदा भी लेना है। आपको कितना लेना है, बोले 10 ग्राम। फिर और जामुन का पाउडर 100 ग्राम, इंद्रायण 25 ग्राम। इनका क्या करना है, ये सबको ले लिया, इनका पाउडर कर लिया और 1 चम्मच आपने डाला काय में, पानी में, और उसको उबाल लिया। और उबालने के बाद आप जो है खाली पेट आप ले लें इसको। 1 घंटे पहले लेना, लेकिन शर्त इतनी इसकी, जब भी लेना कब लेना है, 1 घंटे पहले। तो जब 1 घंटे पहले आप इसका सेवन कर लेंगे तो निश्चित मान के चलना इससे भी बहुत आराम आपको मिलेगा, और जो आपकी तकलीफ है, पीड़ा है, कष्ट है, या आपका दूर होते चला जाएगा। तो ऐसा अब अनुभव हजारा के और जो प्रयोग मैंने आपको बताया, मुझे सबसे ज़्यादा अनुभव हजारा पर विश्वास है, जो अपने आप में बहुत ही सुंदर इन्होंने लिखा है। तो अनुभव हजारा में जो 2 प्रयोग आपको बताएं कि सबसे बड़ी शिकायत होती है कि जिनको शुगर होती है, घाव हो जाता है, वो भरता नहीं है, घाव हो जाता है वो भरता नहीं है। तो पहले तो मैं आपको जो मेरे पास जो मैंने किया है, ये मैंने किया नहीं है, जो मैंने किया है और साक्षात उदाहरण आपके आरोण में प्रस्तुत किया है। मैंने आपके आरोण में प्रस्तुत किया साक्षात उदाहरण। किसको किया है, आपके यहाँ एक भाई जो ड्राइवर हैं, मैनेजर हैं, क्या नाम है उनका, मुकेश भैया की स्थिति इतनी खराब थी, इतनी खराब थी कि उनका पैर कटना था। उनका पैर देख के ऐसी स्थिति लगती थी क्या होगा क्या होगा इनका क्या होगा। तो वो जब ऐसा स्थिति, और डॉक्टर ने कह दिया कि आपका पैर जाएगा, वो कहाँ एम्स तक हो आए थे, पूरे धुआए थे। हमने एक ही बात बोली कि हमें एक बहुत सुंदर सा नुस्खा, जब संघ में हम भेषज रत्नावली पढ़े थे उसमें से मिला था, आप उस पाउडर को लगाओ तुरंत घाव भरेगा। और बस उन्होंने वो बात, अब हमने बुलवा तो पहले लिया, लेकिन उनका पुण्य कमरे में रखा है और दे नहीं पाए। 2 महीने लेट हो गए, 2 महीने तक परेशान रहे। फिर एक दिन मिले, महाराज बहुत परेशान है, आप आशीर्वाद दो, रोने लग गए एकदम, मेरा क्या होगा। तो मैंने कहा आपको औषधि नहीं मिली, नहीं मिली। हमने कहा बताओ औषधि मिली। फिर हमने औषधि मंगाई, उनको दी, आप पाँव देखा हो जाके उनका, आप क्या है, आरुण का साक्षात उदाहरण है। जिस पैर को कटना था वो पैर सही सलामत हो गया है। अगर आपको वो वाली औषधि चाहिए, मोनू भैया रायपुर, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत सारी जड़ी बूटियों से पाउडर बना है, वो उसका प्रयोग आचार्य श्री जी के लिए भी गांव में हमने किया है, मैंने स्वयं ने भी किया है, संघ में बहुत सारे महाराज जी माता जी कराए। आपको चाहिए, आप उसको, हमने घाव भरने का पाउडर के नाम से मोनू भैया रायपुर, उस दिन मैंने आपको फ़ोन नंबर लिखा दिया था कि रायपुर वाले मोनू भैया हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर लेना, वो कोई शुल्क नहीं लेते हैं, वो आपके यहाँ पहुँचा देंगे। वो तो उस पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। अब और अभी मैंने मधुमेह पर उसका प्रयोग नहीं किया है, लेकिन जो अनुभव हजारा उस पुस्तक में लोगों का कहना है कि नंबर भी बता दिया करो, तो मैं बता रहा हूँ, पेज नंबर नई पुस्तक में 23 और उसके इंडेक्स में 45 नंबर का ये नुस्खा है। इसमें क्या लिखा है, मधुमेह के घावों को भरने के लिए। तो मधुमेह के रोगी यदि जरा सी चोट लग जाती तो बताते हैं शीघ्र ही घाव रूप में वो ले लेती है। तो साथ ही घाव भी बड़ी मुश्किल से ठीक होता है। इस हालत में क्या करें, तो उन्होंने उपचार दिया, साधारण सा उपचार है, कभी कभी साधारण चीज भी लग जाती है। स्वर्ण भंग को बारीक पीस कर भर देना है। स्वर्ण जो होते हैं स्वर्ण, वो भंग वंग कहलाती है, वो स्वर्ण वंग। तो स्वर्ण वंग को बारीक पीस कर भर देना है जहां घाव है, और ऊपर से वर्ण रूपक तेल, मतलब जैसे जात्यादि हैं, है ना, जो घाव भरने वाले तेल होते हैं, उन तेल को लगा दिया आपने, बिल्कुल घाव ठीक हो जाएगा आपका, ये बिल्कुल घाव ठीक हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर आया है। और एक और जो सुंदर सी बात यहाँ पर आई हैगी कि सब लोग जो लोग होते हैं
मेरे ख्याल से कोई ब्लड प्रेशर शुगर वाला कोई बैठा है क्या? मधुमेह वाला कोई एक आध पेशेंट बैठा है? आप बैठे। उनको प्यास लगती है, अधिकतर शुगर वालों को प्यास ज़्यादा लगती है, पानी वो ज़्यादा मांगते हैं, और डॉक्टर भी कहते हैं आपको बार बार पानी पीना है ना। अब व्रती हैं तो क्या करें, क्या बार बार पानी ले? नहीं, आपको बार बार पानी की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको एक औषधि बता रहा हूँ, हालांकि मतलब उसमें आप विकल्प नहीं करना, तो क्योंकि औषधि है और बीज जैसे हैं, उसको विकल्प नहीं करना। मूली और चूके के बीज लेना है आपको, है ना। मूली समझते हैं ना, मूली जो लगती है, मूली नहीं खिला रहा हूँ आपको मैं, आपको क्या खिला रहा हूँ? मूली के बीज। वो कोई दिक्कत नहीं है मूली के बीज लेने में, ठीक है ना। मूली और चूके के बीज आप 7-7 माह से ले लें, ठीक है ना। और बबूल का गोंद और निशास्त 3.5 माशा ले लें, और इसको इसब गोल के लुआब में घोटकर आप 7-7 मासे की गोली बना लें, और फिर आप इस गोली को लें, आपको प्यास नहीं लगेगी। जो लोग प्यास से पीड़ित हो जाते हैं, शुगर वाले, उनके लिए प्रयोग बता रहा हूँ। कौन से? ये अनुभव हजारा का वैद्य जी का प्रयोग हैगा, पेज नंबर 83 296 पे नंबर का। क्या फिर से एक बार? मूली और चूके के बीज 7-7 माह से लेना है, और बबूल का गोंद और निशास्त 3.5 माशा लेना है, और सबको इसब गोल के लुआब में घोट कर, इसब गोल का लुआब मतलब इसब गोल जो होता है ना, उसको मैंने वो कर लिया, उसको घोट कर 7-7 मासे की गोलियां आपको बनाना है। और फिर उसको आपको क्या करना है? उन गोलियों को आपको, जिनको प्यास लगती है, भोजन के पश्चात उनको आप चुसाएं, तो वो जो प्यास की वेदना है उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं सताएगी। ये निश्चित मान के चलना। जो शुगर से पीड़ित पेशेंट है उनके लिए ये मैंने आपको बात रख दी, और आहार से संबंधित बात तो मैंने आपको बता दी थी, पर आज में क्या नहीं खाना ये स्पेशल लिख लो। जो मधुमेह वाले हैं, ये कोई खाना ठीक है, लेकिन क्या नहीं खाना, इससे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। आप ये खाओगे और आपकी शुगर बढ़ेगी, तो क्या नहीं खाना, क्या नहीं पीना, है ना, क्या नहीं करना, ये बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है। पहले इस पर मैं आपको बता दूं कि आपको ध्यान रखना, शुगर वाले चावल का सेवन ना करें, शुगर वाले चावल का सेवन ना करें। शुगर वाले, हालांकि आप नहीं खाते, मांसाहार का सेवन तो करते ही नहीं, मांस मछली अंडे तो खाते ही नहीं होंगे। शुगर वाले भूल के भी दूध का जो पाउडर होता है, मतलब दूध का पाउडर समझते हैं ना, जो सिंथेटिक दूध बनता है, वो भूल कभी ना लें। शुगर वाले सिंघाड़े का प्रयोग ना करें, सिंघाड़े होते हैं, सिंघाड़े को खाएं ना। आप सिंघाड़े खाएंगे, आपका बीपी, आपकी शुगर बढ़ जाएगी। उसमें ऐसे तत्व होते हैं जो शुगर को बढ़ा देते हैं, है ना। और घी, मक्खन, ये जो चिकनी चीज़ें हैं, इनका भी सेवन आप कम से कम पड़ें। चीनी, है ना, शक्कर, गुड़, ये तो कम खाना ही है। अब जब शुगर के पेशेंट हो तो शक्कर है, गुड़ है, या शहद है, ये या ग्लूकोज है, इसको भी ज़्यादा लेना। जो मिठाइयाँ हैं इनका सेवन ना करें, या और भी आजकल जैम, जेली, टॉफ़ी, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, ये ना लें। और वैसे मैंने आम को बोला है लेना है, बहुत बोला लेना है, लेकिन ध्यान रखना, हापुस के विषय में जब बोला था लेना है सबको लेना, लेकिन ये वाले हापुस ना लें। मीठा आम नहीं लेना, कौन? शुगर वाले। केला नहीं लेना, आम और केला आपने लिया शुगर बढ़ जाएगी, तो आम और केले का सेवन नहीं करना है। और कोल्ड ड्रिंक्स तो आप वैसे भी नहीं पीते, लेकिन फिर भी बता दिया, ऐसा तो नहीं सबका त्याग हो। तो कोल्ड ड्रिंक्स है, चाय है, कॉफ़ी है, इनका सेवन नहीं करना है। रबड़ी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। एक भैया जी मानते ही नहीं थे, क्यों, मेरे को इसलिए याद आ रहा है कि उनको रबड़ी के बिना जो है दिन नहीं निकलता था और शुगर बढ़ी रहती थी। तो हमने कहा जब तक रबड़ी नहीं छोड़ोगे तब तक कितनी भी औषधि बता दी जाएगी डॉक्टर के माध्यम से, आपके ठीक होनी ही नहीं है। तो रबड़ी का प्रयोग बिल्कुल नहीं। फिर एक इसमें मतलब इसमें ध्यान रखना, जो लोग शुगर वाले हैं वो बिल्कुल छोड़ देना आलू और आलू के चिप्स, आलू और आलू के चिप्स छोड़ देना। आलू आपने लिया, आलू के चिप्स आदि आपने लिए, तो बिल्कुल निश्चित मान के चलना वो अपने आप में और बढ़ती चली जाएगी। और चुकंदर है, उसका प्रयोग नहीं। दाल में उड़द की दाल बिल्कुल नहीं खाना, बिल्कुल। शुगर वालों को उड़द की दाल खाते ही शुगर बढ़ जाएगी, क्योंकि देखो मैं तो आपको उपचार दे रहा हूँ, अब आप उपचार तो ले रहे हो, लेकिन क्या कर रहे हो, प्रतिकूल सेवन भोजन में कर रहे हो, तो फिर कहाँ से ठीक होगा। आपने उड़द के, वो क्या कहते हैं उसको, उड़द के वो क्या बनते हैं, बड़ा। अब 4-6-8 बड़ा खा लिए और फिर गोली दवाई भी ले ली और बोले महाराज जी आपने बताया था ठीक नहीं हुआ हमें। अरे 10 तो तू बड़े खा गया और फिर बोल रहा है भी मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है कि क्या नहीं लेना है। तो उड़द की दाल,
है ना। दूसरी बात, सादा पूरी पराठे उसको नहीं लेना चाहिए, समोसे कचौरी नहीं लेना चाहिए। आप ये समोसे और कचौरी का आप सेवन करोगे तो कहाँ से होगा, बिल्कुल नहीं। और बर्फ़, ठंडा पानी भी उसके लिए नहीं, ठंडा पानी भी लिया तो ठीक नहीं। और एक चीज़ का त्याग कर देना, शुगर वाले लिख लो, मैदे के बने कोई भी पदार्थ नहीं लेना। मैदे से बने, हालांकि मैदा ही अपने आप में जीव का भंडार है, फिर भी अगर आप ले रहे हैं तो निश्चित न मान के चलना वो आप गलती कर रहे हैं। तो मैदे से बनी चीज़ आपको बिल्कुल नहीं लेना है, मिर्च मसाले आपको नहीं लेना है, गरिष्ठ भोजन नहीं लेना है। और कल तो बता ही दिया था मैंने, भय, बोलो ना, चिंता, भय, चिंता और अशांति को दूर रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और क्या करना, एक और चीज़ का त्याग कर दो। जिनको बताओ किसका है, कौन कौन है शुगर वाले, एक और कौन है, बस एक ही पेशेंट बैठा है यहाँ, दो और तीन पेशेंट ही गायब हो गए, तीन ही है, चार। कायस्तर पूर्वक त्याग कर देना जो बोल रहा हूं उसका। दिन में कभी नहीं सोना, दिन में कभी नहीं सोना, ध्यान रखना। हाँ, अगर आप दिन में सोओगे निश्चित मान के चलना आपका वो दिन में सोना बड़ा ही हानिकारक हो जाएगा आपके लिए। तो आप अगर दिन में ना सोएं तो अति उत्तम है। और आप अगर फिर आपको सोना ही है तो फिर सो भैया, मैं क्या कर सकता हूँ, आप मानना ही नहीं है तो बिल्कुल मत मानो। लेकिन दिन में जिनको शुगर है वो दिन में बार बार ना सोएं तो बहुत सुंदर बात है कि नहीं तो आप सोएंगे तो आपका ही निश्चित रूप से नुकसान होगा। और बगैर भूख को भी कभी नहीं खाना, ध्यान रखना। भूख लगी हो फिर खाना नहीं, ज़्यादा तो खाना ही नहीं है लेकिन बगैर भूख के नहीं खाना, भूख लगे तभी खाना, बिना भूख के नहीं खाना, नहीं शुगर बढ़ जाएगी, ठीक है ना। ये निश्चित रूप से ध्यान रखना, क्योंकि प्यास और इसमें भूख प्यास तो बार बार लगती हैगी और एक लघु शंका की समस्या इसमें होती हैगी। फिर और एक बार बता देते हैं इसमें क्या खाना है 2 मिनट में, कि इसमें अनाज में आप गेहूँ लें, जौ लें, चने की मिक्स रोटी कल भी बोली थी आपको लेना है, चोकर वाला आटा ही आपको प्रयोग करना है। सुपाच्य भोजन जो पचे ऐसे ही भोजन लेना है। आप सब्जी हरी का तो त्याग है नहीं, आप सब्जी आदि अच्छे से लें, आप वो लेंगे, फल आदि लें, बहुत अच्छी बात है। इसमें नींबू का प्रयोग भी कर सकते हैं, मेथी है, करेला है, सेम है, चौलाई है, सहजन की फली अत्यंत आवश्यक है आप लोगों के लिए लेना, ये आप इसको बहुत अच्छे से लें। सहजन की फली आप लेते हैं तो टमाटर का उपयोग तो मैंने कल ही बता दिया, 3 चीज़ बताए थे कल, तो बहुत सुंदर सुंदर प्रयोग बता ही दिए थे उसमें। टमाटर का प्रयोग है ना, जामुन, आंवला, संतरा, ककड़ी, मौसम्बी, इनका भी आप प्रयोग कर लें। फिर मसालों में सौंठ, हल्दी, धनिया, दालचीनी और आजमोद एक बनता है, आपको आजमोद मिलेगा, मिल जाएगा, हाँ आजमोद, अजवाइन कहलाती शायद, वो अलग से आती है, वो इसका प्रयोग इसमें करें, बड़ा लाभकारी प्रयोग है इसमें आजमोद का प्रयोग, वो भी आप इसमें लें, ठीक है ना। और दही, छाछ, मेथी दाने का सेवन अति उत्तम। और अगर आप चाहते हैं तो हमेशा पेट को साफ रखें आप। मधुमेह जब बढ़ता है जब आपका पेट में कब्ज हो जाती, कब्ज ना रखें, प्रयास करें हम कब्ज ना रखें। और जब कब्ज आप नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ हो जाएंगे, आवश्यकता ही आपको नहीं पड़ेगी, किसी भी चीज़ की आपको आवश्यकता ही पड़ने नहीं वाली अगर आपने ये रख लिया तो। और डायबिटीज़ के लिए एक और चीज़ आपके बीच में बता रहा हूँ, उसका सेवन आप जरूर करें। मैंने कहा ना, जैसे एक चीज़ मैंने बता दी आपको, बहुत सुंदर सा प्रयोग और सब लोग कर रहे हैं, है ना, गुड़, अजवाइन, सौंफ। और एक बताया था मैंने आपको, हर घर में अपने वो रखना है क्या, मुलेठी, क्या रखना है, मुलेठी, ठीक। और तीसरा आपको बता रहा हूँ कि हर घर में उसमें क्या बोलते हैं आपके वो सौंफ दान में अलसी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अलसी होना चाहिए। तो अलसी सबसे 2 चीज़ों पर बहुत, वैसे तो बहुत सारी चीज़ों पर है अलसी, पर डायबिटीज़ और मोटापे पर बड़ा ही प्रभावकारी चमत्कारी इसका प्रयोग होगा। डायबिटीज़ की रोगी के लिए एक आदर्श और अमृत तुल्य भोजन है, क्योंकि क्या कारण है कि 0 कर्ब भोजन है ये। अलसी ब्लड शुगर नियंत्रण, मतलब जो अलसी है ये पूरा ब्लड शुगर नियंत्रित करती है। डॉक्टर डायबिटीज के रोगियों को कम शर्करा है ना और ज़्यादा फाइबर लेने के लिए सलाह देते हैं। तो अलसी में ज़्यादा फाइबर होता है, इस कारण से अलसी के सेवन में इस, और सबसे बड़ी बात तो क्या है, बहुत एक अलसी की खासियत, अलसी की खासियत क्या है, उसका खासियत ये है कि कम लोगे और पेट भर जाएगा। अलसी की खासियत क्या है, आप बहुत कम, आपने मान लीजिए 25 ग्राम ही अलसी ले ली तो आपको भोजन की आवश्यकता ही नहीं, भूख नहीं लगेगी अलसी के माध्यम से। और हम यही चाहते हैं जिनको मधुमेह है वो कम खाएं, कम खाएं, गम खाएं, तो उनका अपने आप में सब कुछ ठीक होता चला जाएगा और इसके माध्यम से भूख नहीं लगती है।
अलसी भूख भी नहीं लगेगी, और ये बीएमआर को जो है बढ़ा देगी और शरीर की चर्बी को भी कम कर देगी, और मोटे रोगी के लिए अलसी इसीलिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। अगर आप इस अलसी का सेवन आप कर रहे हैं तो निश्चित मान के चलना ये आपके लिए बड़ा ही कार्यकारी प्रयोग है, अलसी का प्रयोग, है ना। आसन आदि तो मैंने आपको कल बता दिए थे ना, आसन तो बता ही दिए थे ना। हाँ, वो तो बहुत सारे काम हो, इसीलिए तो बोला 40 लोगों में, तो इसलिए तो कहा आपके घरों में हर एक, वो क्या बोलते हैं आप, सुपारी दान, सौंप दान। पर बताओ एक बात बोलूं, उसका तरीका आपको बता देता हूं खाने का। मैंने बताया, एक बार बता चुका हूं, फिर दोबारा बता देता हूं। उसको खाने का तरीका क्या आएगा, उसको आप कैसे खाएं। हल्का सा मंदी आंच पर सेकें, और सेकने के बाद आप उसको उसमें या तो सौंफ के साथ खाएं या धने की दाल के साथ खाएं। किसके साथ खाना है? अरे जो धने की दाल अलग से मिलती है ना, उसके साथ प्रयोग करें आप। अति उत्तम प्रयोग। धने की दाल के साथ खाएंगे पूरी गर्मी, क्योंकि वो बहुत गर्म होती है अलसी, तो उसकी पूरी गर्मी वो सौंफ और वो धने की दाल शांत कर देगी। तो आप वो धने की दाल के साथ और आप सौंफ के साथ अगर खाएंगे तो बड़ा ही बहुत ही सुंदर वाला मामला हो जाएगा। और इसमें फिर से एक बार बताया, तो 5 आसन जो लोग ये सुन लो, सिद्धासन, मत्स्यासन, हलासन, चक्रासन और मयूरासन। ये जो आसन है ये बड़े कार्यकारी आसन है। इन आसनों को आप कर लेंगे तो बहुत सुंदर सी बात है कि बहुत सुंदर सा काम हो जाएगा। और दूसरी बात इसमें जो है 2-3 चीज़ और बताकर अपनी बात को विराम दे दूंगा, क्योंकि अभी अपने को आगे भी कार्य की संयोजना करना है। और नींद पर आज मुझे बोलना था, लेकिन नींद पर मेरे को बोलना था, तो आज मैं नींद का नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि प्रवचन आज कम ही कर रहा हूं मैं। आगे की संयोजना बहुत लंबा चौड़ा काम है का। तो 2-3 बातें और सुन लीजिए आप। क्या बोल रहा हूं यहाँ पर कि इसमें जो मुख्य रूप से एक बात ध्यान रखना, पेट की पंपिंग, ध्यान से सुनो, पेट की पंपिंग आप जितनी करेंगे, पेट की पंपिंग का तात्पर्य क्या है, मतलब पेट अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर आप जितना करेंगे, आप मान के चलना वो आपका इंसुलिन की आपको आवश्यकता ही नहीं लगेगी। जो लोग कपालभाति करते हैं उनको शुगर की होगी नहीं, बीमारी आगे तक नहीं होगी। आप नियम से 15 से 20 मिनट कपालभाति करें। जिनको बीमारी है आधे घंटे का नियम ले लें कि आधे घंटे कपालभाति करेंगे। आप प्रयोग करके देख लो। आप 4 महीने का मैंने दिया आपको वचन, 5-5 मिनट कपालभाति के राउंड लगाओ, आधे घंटे तक ले आओ और कुछ मत करो। आप आधे घंटे तक 4 महीने तक आप सिर्फ कपालभाति करो। चमत्कारी अतिशयकारी प्रयोग है कपालभाति का, आपकी शुगर डाउन हो जाएगी। लिख के रख लो आप, इतना सुंदर ये होगा। और जो मैंने आपको बताया, इससे क्या होगा, आप निश्चित मान के चलना कि आप करोगे, आपका तेज ओज भी बढ़ता चला जाएगा। और जितने तेज गति के व्यायाम है वो करो आप। एनीमा लो और पेट पर मिट्टी पट्टी लो, स्टीम बात लो आप। जितनी आप पेट पर मिट्टी पट्टी, स्टीम बात आदि आप लेंगे तो बहुत अच्छी बात है कि इन सब प्रयोगों का आप अच्छे से प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से वो जो आपकी शुगर है वो शुगर आपकी जड़ से समाप्त हो जाएगी। और मैं तो चाहता हूँ कि आप लोगों की वो बीमारी जड़ से समाप्त हो। तो जड़ से समाप्त करने के लिए ये आप लोगों के लिए मधुमेह से संबंधित पूरी जानकारी 2 दिन में दे दी। और बार बार एक ही मांग आ रही है कि महाराज जी हमें नींद नहीं आती है, पहले नींद के विषय में बताओ। तो कल जो है वो सबसे बड़ा प्रयोग है नींद वाला। उसमें बहुत सारे प्रयोग है मेरे पास जो संघ से भी प्राप्त है, अन्य वैद्यों से भी प्राप्त है। उस पर चर्चा मैं कल कर लूँगा। नींद वाली समस्या के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग भी परेशान हैं, उन लोगों के लिए प्रयोग के लिए मैं कल करूँगा। लेकिन एक बात अंत में अपनी बात बोल रहा हूँ कि आपका बहुत बड़ा पुण्य है कि हमेशा आपको भैयावृत्ति करने का मौका मिल रहा है। और आप लोगों को भैयावृत्ति करने का मौका इसलिए मिल रहा है कि गुरुजी ने आप लोगों के बीच में इतनी अच्छी संयोजना दे दी, साधिका माँ की भैयावृत्ति। तो आप साधिका माँ की भैयावृत्ति जो मैंने इतने सारे प्रयोग बताएं उनको शुद्ध भोजन कराकर करेंगे तो सुनो, ये औषधियों की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। जितना मैं बोल रहा हूँ 8 दिन से स्वास्थ्य पर प्रवचन 10 दिन हो गए और 12 ज़्यादा दिन हो गए, कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो खाओगे पचेगा, मेरा आशीर्वाद है। जो खाओगे वो पचेगा, मेरा दोनों हाथ से आशीर्वाद है। लेकिन कब? जब ये दादी माँ लोगों के लिए रोज शुद्ध भोजन लगाओगे जाके, तब जब इनकी सेवा करोगे, जब इनकी भैयावृत्ति करोगे, जब इनको तेल घी लगाओगे, जब इनका स्वास्थ्य जाके पूछोगे, तब अपने बेटे की, अपनी माँ की, अपने पत्नी की तो आप करते हो सेवा। इनकी सेवा से सुख नहीं मिलने वाला, ये तो मोह है, ये तो राग है।
ये जो दादी माँ लोग आप लोगों के बीच, साधिका माँ लोग घर बाहर छोड़कर बड़े बड़े घर से यहाँ पर बैठी है, इनके पास जाओ तो अच्छा लगेगा। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि आत्मा